नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 28th क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है, इसके दो पार्ट है ए एंड बी। क्वेश्चन में गिवन है, ए पार्ट में गिवन है डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड राइट इट्स एसआई यूनिट, और बी पार्ट में हमारे पास गिवन है टू सर्कुलर लूप्स, वन ऑफ स्मॉल रेडियस आर एंड अनदर ऑफ लार्ज radius capital R such that capital R is very very greater than small r. Okay, are placed coaxially with center coincide. Okay, obtain the mutual inductance of this arrangement. Okay, तो यहाँ पर सबसे पहले ए पार्ट हम सॉल्व करते हैं। ए पार्ट का आंसर हम लिखने जा रहे हैं। तो ए पार्ट हमारा कह रहा है कि भैया म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। तो हमको सबसे पहले फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन याद आ जाना चाहिए कि जब कभी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे वेरी कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय करंट। जैसे हमारे पास में एक कॉइल है, ओके, जिसको हम कह रहे हैं प्राइमरी कॉइल। क्या कह रहे हैं? प्राइमरी कॉइल। और इस प्राइमरी कॉइल में अगर हम I1 करंट फ्लो करवा रहे हैं तो क्या होगा? I1 करंट फ्लो करवाने से इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी चारों तरफ, है ना। मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड बनी, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड में हमने अगर दूसरा कॉइल रखा है तो अब हम यहाँ पर दूसरा कॉइल रख देते हैं। ये सेकेंडरी कॉइल यहाँ पर हमने रखा, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो लिंक्ड हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? लिंक्ड हो गया। तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले सीखा व्हाट इज मीनिंग ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन? तो अगर हम फ्लक्स की बात करें, फाई इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू प्राइमरी कॉइल, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? वो प्राइमरी कॉइल में करंट कितना फ्लो हो रहा उसके प्रोपोर्शनल होगा। ओके, फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू प्राइमरी कॉइल, ये क्या चीज है? ये है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ, ओके, linked with secondary coil due to primary coil, है ना। इसको हम प्राइमरी लिख देते हैं, ड्यू टू प्राइमरी कॉइल। तो ये है फ्लक्स एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, क्योंकि यहाँ पर जितना ज़्यादा करंट फ्लो करवाएंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, और उतना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा। ओके, तो यहाँ पर जब प्रोपोर्शनली का साइन हम हटाते तो एक कांस्टेंट आता है M21 डिवाइड इनटू N1। तो दिस M21 इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको हम क्या कहेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो क्वेश्चन था डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन व्हेनेवर टू कॉइल आर मैग्नेटिकली कपल्ड, करंट when current of one coil varies and flux of second coil changes, so the flux per unit current कैसे डिफाइन करेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस M को हम कैसे डिफाइन करेंगे? फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंड कॉइल पर यूनिट करंट इन फर्स्ट कॉइल। ओके, फ्लक्स। अब उन्होंने तो डेफिनेशन ही पूछ लिया है, तो डेफिनेशन तो हम तो उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन हमको देना पड़ेगा। तो कैसे देंगे? हम देंगे यहाँ पर लिखेंगे फ्लक्स लिंक्ड विथ टू पर यूनिट करंट इन वन, है ना। तो ये हमारा उसका डेफिनेशन हो गया। अब उन्होंने कहा है कि उसका यूनिट बताइए, यूनिट भी बताइए। तो यहाँ पर हम यूनिट लिख सकते हैं, उसका यूनिट होगा हेनरी, है ना। इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी, और इसको हम कैपिटल H से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल H से डिनोट करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। सेकंड वाला बड़ा इंटरेस्टिंग वापस से हमारे सामने क्वेश्चन आता है। टू सर्कुलर लूप्स, है ना। एक हमारे पास में बड़ा लूप है और एक छोटा लूप है ना। एक ये सर्कुलर लूप है हमारे पास, ठीक है, जिसका रेडियस कैपिटल R है। अभी हम बी वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, हम बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है।
और यहाँ पर कॉन्सेंट्रिकली और कोएक्शियली, दोनों का एक्सिस भी सेम है, हमने एक छोटा सा सर्कल बनाया, ठीक है, ये छोटा सर्कल बनाया। इस छोटे सर्कल का रेडियस है स्मॉल आर और बड़े सर्कल का रेडियस है कैपिटल आर। अगर हम इस बड़े सर्कल में आई करंट फ्लो करवाते हैं तो इस छोटे सर्कल में एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो होगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। ओके, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट इट्स सेंटर, है ना। और रेडियस किसका लेंगे, कैपिटल आर, आई करंट फ्लो करवाया। तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स फ्लो होगा, फ्लक्स कितना फ्लो होगा छोटे वाले में, बड़े के कारण फ्लक्स इतना होगा, फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू छोटे वाले का एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी का वैल्यू हम पुट करेंगे तो पाई आर स्क्वायर, तो एज इट इज बी का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। ओके, तो यहाँ पर अभी हमने जो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट मतलब फाई बाय आई क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हमने इस फाई को आई से डिवाइड किया है ना, तो ये आई यहाँ डिवीजन में आ गए, हमारे पास क्या बचा, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल आर, और यही होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, तो कैपिटल एम इसको हम लिखेंगे कैपिटल एम, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल आर। और यही हमको फाइंड करना था, क्वेश्चन में हमको यही फाइंड करना था, हमको फाइंड करना था उन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, ऑब्टेन द एक्सपेंशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके।